रीवा जिले के गगेव जनपद सदस्य मिगेंद्र नाथ त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर रीवा सांसद और मनगवा विधायक पर संजय पांडे द्वारा लगाए गए आरोप को बताया निराधार। त्योंथर विधायक के इशारे पर कर रहे बदनाम करने का प्रयास। शिक्षाकर्मी घोटाले में काट चुके सजा संजय पांडे जमानत में है बाहर। मनगवा थाना में दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा अपराध। सुनिए क्या कुछ कहा। सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम नमन। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप सभी पेपर से आए हैं, सभी को सम्मान प्रणाम। हमारे सभी सरपंच साथी हैं, उनको प्रणाम। साथियों, अभी हाल में पेपर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आया कि हमारे सांसद जी के बारे में, उनके भी सांसद हैं, सभी रीवा जिले के सम्मानित सांसद हैं। 3 बार से वो सम्मानित सांसद जी चुने गए, जनार्दन प्रसाद मिश्रा जी, और उनकी एक अलग छवि है और एक गांधीवादी तरीके से उनका नाम जाना जाता है माननीय सांसद जी का। और बहुत ही ईमानदार सांसद के ऊपर जब सम्मानित संजय पांडे जी द्वारा आरोप लगाया गया तो मैं खुद व्यथित हुआ और हमारे पंचायती राज के सरपंच साथी लोग व्यथित हुए कि कैसा ये लांछन लगा रहे हैं। जिस आदमी के पास 3 बार सांसद हो, भारी बहुमत से जीते हो, उनके पास घर ना हो, एक साधारण देश में हमेशा रहते हैं, वो कोई ताम झाम नहीं और सही बात बोलते हैं, उस आदमी के ऊपर इतना घृणित आरोप लगा संजय पांडे द्वारा, मैं खुद व्यथित हुआ। हमारे लोकप्रिय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, जो एक बहुत ही मतों से जीते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं, उनकी अलग छवि है, हमेशा गरीबों के पास रहते हैं, न्याय अन्याय देखते हैं और निरंतर वो काम कर रहे हैं अपने मनगवा क्षेत्र में, सक्रिय हैं। हम नरेंद्र प्रजापति हमारे सम्मानित विधायक जी, उनके भी ऊपर लांछन लगाया गया और ये लांछन लगाया गया कि डील हुई, बार की डील हुई, डील करार एग्रीमेंट, डील हुई तो बताओ कहाँ डील हुई, कहाँ दस्तखत है, कहाँ एग्रीमेंट में दस्तखत है, कहाँ करार है। डील हुई 1 करोड़ की, डील हुई प्लाट लिए सम्मानित विधायक जी, बताओ ना आप। संजय पांडे जी, आप वही आदमी हो, आप कि सम्मानित पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी जी के ऊपर उनके संरक्षण में आप उपाध्यक्ष हुए, आप जनपद उपाध्यक्ष हुए उनके संरक्षण में। इसके पहले आप क्या थे? लोग कहते थे कि एक कुट्टी बीड़ी पीते थे आप गगेव में, ये लोग कहते थे, पर आप सम्मानित पूर्व सांसद सुंदरलाल, स्वर्गीय सुंदरलाल जी के संरक्षण में आप जनपद उपाध्यक्ष हुए और आपने फिर जाके हाई कोर्ट में उनके खिलाफ सम्मानित सुंदरलाल सांसद जी के ऊपर आरोप लगाया। उसका प्रमाण है, आपके ऊपर कई मामले हैं, वो देंगे आपको संजय पांडे जी के ऊपर। पता नहीं क्यों त्योंथर विधायक उनका विश्वास मान रहे हैं और संरक्षण दे रहे हैं संजय पांडे को, ये पता चला है। जांच होनी चाहिए, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हमारे सांसद जी एक गांधीवादी तरीके से पूरा संचालन कर रहे हैं, हमारे विधायक जी गांधीवादी तरीके से सक्रिय हैं पूरे मनगवा क्षेत्र में। कोई आरोप, निराधार आरोप है। और जहां तक सवाल है सदस्यता का, जो सांसद जी बोले कि सदस्यता के लिए रोका गया सिद्धार्थ तिवारी विधायक जी, सम्मानित विधायक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा, बात सही है। जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर पटेल गगेव खुद हमसे बोले कि मैं सदस्यता लेना चाहता था पर हमको सिद्धार्थ तिवारी ने रोका। खुद हमसे जनपद अध्यक्ष प्रभाकर पटेल बोले कि अब किस पार्टी में हो आप? जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर जी तो बोले कि अब किसी पार्टी में नहीं है, हम कांग्रेस में हैं और जब हमारा तो काम चल रहा है सिद्धार्थ तिवारी जी से काम हम अपना कर लेते हैं, काय बजाएं भाजपा में। ये शब्द है जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर पटेल का गगेव का। कैसे ये दो तरफा बात चल रही है। आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप चौथे स्तंभ हैं, सही बात को आप लोग उजागर करें। संजय पांडे कौन है? संजय पांडे उपाध्यक्ष थे, अब पूर्वा के हैं और वकालत करते हैं। किसके इशारे पे आरोप लगा रहे होंगे जी? किसके इशारे पे आरोप लगा रहे होंगे? ये पूरा पता लग रहा है कि सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर विधायक के इशारे पे आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी खुद नहीं उनको समझ पा रहे हैं संजय पांडे जी की कौन सी, जो आदमी अपने सिद्धार्थ तिवारी जी के पिताजी को नहीं बख्शा, वो कैसे बख्शेगा सिद्धार्थ को किसी को?
आप भी बीजेपी के सदस्य हैं। हम बीजेपी के सदस्य हैं और सम्मानित जनार्दन प्रसाद जी से सदस्यता लिए, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सदस्यता लिए मैं 2 अप्रैल को, और चुनाव में थे, मैं ईमानदारी से लगा था। हमारे पोलिंग में कांग्रेस को एजेंट नहीं मिला, वोट मिले होंगे कांग्रेस को पर एजेंट नहीं मिला। बीजेपी के ही विधायक है सिद्धार्थ तिवारी को कैसे रोक लगा रहे हैं बीजेपी में आने से? अब हमसे तो जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर जी खुद बोले, हमसे खुद बोले कि हमको सिद्धार्थ तिवारी जी ने मना किया है कि आप बीजेपी में जाओ, और सरपंच बोले, कई बोले, हमसे भी नाराज हुए वो सिद्धार्थ तिवारी कि आपने कैसे मंत्री जी से सदस्यता ले ली, आप कैसे सांसद जी से सदस्यता ले ली बीजेपी के, हमसे क्यों न लिए, हमसे खुद बोले। तो मैं चकित हो गया। बिल्कुल रोक लगा रहे थे वो कि जो कोई सदस्यता ले हमसे ले, ना कि मंत्री जी से और सांसद जी से ले। हमारे इतने अच्छे लोकप्रिय मंत्री जी हैं, ईमानदार, बिंद के को गौरव मध्य प्रदेश के गौरव, इतना अच्छा विकास वो बढ़ा रहे हैं हमारे मंत्री जी कि रीवा जिले की विकास की महक और इतनी बढ़ गई है। रीवा जिले की मंत्री जी के नेतृत्व में विकास की महक, उसकी सुगंध रीवा जिले के हर आदमी मान रहा है और उसकी सुगंध से पूरा हर आदमी बीजेपी की सदस्यता लेने को तैयार था माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, और सांसद जी को भारी मतों से विजयी बनाया। सही बात यह है कि जब जनपद का चुनाव हुआ तो हमको खुद सिद्धार्थ तिवारी जी बोले कि विकास तिवारी जी योग्य हैं, होनहार लड़का है, मृदुभाषी है, हमको खुद बोले कि विकास तिवारी को वोट किया जाए और उनको बनाना है जनपद अध्यक्ष। संजय पांडे जी खुद बोले कि विकास तिवारी को चुनना है सिद्धार्थ के सामने, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके साथ उठते बैठते हैं तो विधायक जी का संरक्षण होगा। इतनी बड़ी बात बोल गए तो किसी को किसी संरक्षण तो होगा। लेकिन जी ऐसा क्या हुआ कि अब इन्हीं के खिलाफ हो? कौन बोल रहा है इनके खिलाफ? हम तो नहीं बोल रहे हैं इनके खिलाफ। अरे मेरी बात निर्मित हो रही है आप लोग, आप मंच पर भाषण में नहीं है, पत्रकार वार्ता। हाँ जी 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 शांत मन से पहले पूरी बात। हमको माफ करिए कहीं गलती हो गई, मैं व्यथित हूँ। लेकिन साधारण जी जी क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं जी सिद्धार्थ तिवारी सुनने के लिए कहा विकास तिवारी, हाँ, फिर आप विकास तिवारी को मोहरा बना के क्यों इन लोगों को खिलाफ कर? हम विकास तिवारी को मोहरा, मैं भी जनपद सदस्य हूँ भाई साहब, मैं 10 साल सरपंच था, सरपंच सर का अध्यक्ष था। अब हमारे सांसद जी को दिल्ली से पंचायती राज का बनाया गया है, कल बनाए गए, अभी बनाए गए हैं। इसके पहले भी वो पंचायती का संरक्षण दे रहे थे, सरपंचों को संरक्षण दे रहे थे जी, जनपद को दे रहे थे। कई करोड़ रुपए हमारे गगे ब्लॉक में पैसा दिया जनार्दन जी ने, तो कैसे? हाँ, क्यों नाराज हैं आप? कौन किससे नाराज हैं? इनसे क्यों नाराज हैं? इनको आगे कर। हम इनसे किसी से मैं नहीं नाराज हूँ, मैं ना आपसे नाराज हूँ ना सिद्धार्थ नाराज हो भाई जी। सिद्धार्थ और संजय पांडे को क्यों नाराज हो? किससे? क्यों और क्यों आप विधायक पर और सांसद पर टिप्पणी कर रहे हैं? इनको आगे करके किससे डील की बात कर रहे हैं? संजय पांडे जी। हाँ, कौन सी डील की बात आप कर रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि कौन सी डील है? डील में तो दस्तखत होती है, एग्रीमेंट में दस्तखत होती है, दिखाएं डील, दिखाएं डील की ये डील हुई है, तब तो माना जाए। वकील वो भी है, वकील मैं भी हूँ। जो सुंदरलाल तिवारी के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में किया था उसके दस्तावेज हैं आपके पास? सब है दस्तावेज, पूरा उपलब्ध करा देंगे। सबको दीजिए। हाँ जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद। आपस में टकराव क्यों हो गया? किस बात का टकराव हो गया आपस में? अब ये आप पता लगाइए किस बात का टकराव हो गया। हम तो सांसद जी ईमानदार आदमी जी, दुखित है हमारे सरपंच आरोप लगा रहे थे। देखिए, हमारे सांसद जी को अभी पंचायती राज का सदस्य बनाया गया। हम लोगों के एक पंचायती राज जनाधिकार पंचायती राज जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी जी के नेतृत्व में पंचायती राज चल रहा संगठन, उसके माध्यम से हम लोग जनता की सेवा काम कर रहे हैं पंचायती राज में। अब वो पंचायती राज के अगुआ हैं हमारे सांसद जी, अभी सम्मान हुआ वहाँ से दिल्ली से, तो हम खुद व्यथित हुए एक जनपद सदस्य होने के नाते। हमारे सरपंच के इतने ईमानदार सांसद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सम्मानित संजय पांडे जी। विगत दिनों पूर्व सांसद जी का भी बयान था कि भाजपा में सदस्यता रोक दी जा रही है। हाँ सही बात, हमसे तो खुद बोले कि हमको सिद्धार्थ तिवारी जी ने रोका, प्रभाकर पटेल ने बोला हमको, जनपद उपाध्यक्ष ने कि सिद्धार्थ तिवारी रोके, इसलिए हम नहीं लिए। चुनाव में भीतरघात किए होंगे। कौन? सिद्धार्थ तिवारी। ये हम नहीं कह सकते। ठीक।